अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भी स्टूडेंट्स, अब हम ये कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। आप लोगों की न्यूमेरिकल की ना बेसिकली देखें प्लेलिस्ट बन चुकी है और आप लोगों के जो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो सब वहाँ अपलोड होंगे। मैं आपको जिन जिन रिसोर्सेज से कराऊँगी वो सब अपलोड होंगे। बेटा करना आप लोगों ने ये है कि न्यूमेरिकल्स को बार बार देखना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है। अब तक 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 4 होगा जो आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, आपको N2O जो है वो प्रोवाइड की गई है और कहा जा रहा है कि उसकी डिकम्पोजिशन करवाई जा रही है। अच्छा, अब आपको पता है कि जब आप डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, या हम इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, डाई का वर्ड यूज़ होता है 2 के लिए, 2 के लिए। ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को जब डिकम्पोज कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वो ब्रेक हो रही है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है। अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है। इट मीन्स कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बना सकती है। ये सब चीज़ तो हमें समझ आ गई। आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 1.1 मोल पर dm³, 3.90 मोल पर dm³ एंड 1.95 मोल पर dm³ रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि देखें, आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसका 1.1, नाइट्रोजन का 3.90, ऑक्सीजन का 1.95। ठीक है। और मोल पर dm³ आपके पास कंसनट्रेशन का यूनिट होता है, कंसनट्रेशन मिकदार को कहते हैं। ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ एट इक्विलिब्रियम है। आपको फाइंड करना है Kc। डाटा मैंने अभी आपको बता दिया। डाटा में आपको क्या क्या गिवन है बेटा, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। Kc का आपके पास क्या फार्मूला होता है? Kc का फार्मूला आपके पास होता है, एक सेकेंड देगा, मैं पेन की साइज़ को थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ओके, देखिए Kc का फार्मूला आपके पास होता है, Kc इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट आपके पास क्या है प्रोडक्ट कह लें, या आप बल्कि ऐसे नहीं, Kc इज़ इक्वल्स टू रिएक्टेंट। ऊपर आपके पास रिएक्टेंट आता है और नीचे आपके पास प्रोडक्ट आता है। ठीक है। नाउ लुक, रिएक्टेंट क्या है आपके पास? नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आपके पास प्रोडक्ट पे क्या बन रहा है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबकी वैल्यूज़ को पुट करो। आपको पता है N2O के साथ यहाँ पर 2 मौजूद है। ये 2 आपको क्या बता रहा है? ये बता रहेगा कि ब्रैकेट में जो आपके पास रिएक्टेंट है, अगर ये अच्छे से नहीं समझ आए ना ये सारी चीज़ें, तो बेटा प्लीज़ जाके थ्योरी का लेक्चर जो है ना उसको लाजमी देखिएगा, अदरवाइज़ आपको ये क्लियर नहीं होगा। 2 आपके पास ऊपर आ जाता है एज आ पावर। आपने यहाँ पे उसी को पुट किया, आपने इसको कैलकुलेटर में डालकर सॉल्व करना है, क्योंकि आप MD कैट लेवल का पेपर या इंट्री टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास Kc की वैल्यू क्या आ गई? 24.5। ये जो आपका रिज़ल्ट है ये आपका आंसर आ गया। याद क्या रखना है? मेन चीज़ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। अच्छा देखिए, मैं आपको बताई थी कि 3 लेक्चर्स आप लोग के जो अपलोड हुए ना वो जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो केमिस्ट्री के नहीं, वो फिज़िक्स के अपलोड हुए हैं। ये केमिस्ट्री का आपका पहला लेक्चर है। ठीक है। तो फिज़िक्स का आपका ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स उसमें कवर करवाए गए। ये केमिस्ट्री का लेक्चर है। नाउ लुक, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड बेसिकली आयोडीन को भी कहते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन साथ मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोजन आयोडाइड कह रहे हैं। ये आपस में डिकम्पोज होकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है। अब आपके पास इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रोवाइड की गई है, हाइड्रोजन और आयोडीन की सेम है। आपसे वही Kc मालूम करने को कहा गया है। Kc का फार्मूला है आपके पास, उसके अंदर आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई डिफ़िकल्टी, कोई मसला, आसान है। आप लोगों को अगर मैं इसको बहुत लेंदी करूं जैसे टीचर्स करते हैं अपनी वीडियोस को लंबा करने के लिए, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। बेटा मेथड समझो, सिर्फ पिक करो, सॉल्व करो। कोई नहीं आ रहा न्यूमेरिकल समझ, कमेंट बॉक्स में लिख दो। अदरवाइज़ व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास अवेलेबल है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ पर न्यूमेरिकल्स ड्रॉप कर सकते हैं कि मैम ये न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें सॉल्व करवा देंगे, हमारे इस रिस्पेक्टिव कोचिंग के हैं, इस कोचिंग के हैं, इस अकेडमी के हैं, जो भी होगा वो फिर आपको करवा दिए जाएंगे। ना लुक, अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3,
फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। नाइट्रोजन को फिक्स करना है हमें, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा कि हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस एट 1500 केल्विन, द Kc फॉर दिस इज़ 1.1 × 10⁻⁻5। देखिए आपसे क्या कहा गया है कि रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है, ये कंफ्यूज कर दें। इधर आपको क्या किया जा रहा है, कंफ्यूज। भाई हम लोग इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर की बात करी है? नहीं करी है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं बेटा, कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास Kc जो है उसकी कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास, क्या यानी कि आपको इन्होंने इस बार Kc प्रोवाइड किया है, ठीक है, और इन्होंने आपको क्या प्रोवाइड किया, उन्होंने आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी हैं मोल पर DM³ में। आपने किसका फाइंड करना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। सिंपल है, प्रोडक्ट को दूसरी साइड ले जाके Kc से मल्टीप्लाई करवा दें। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1.093 × 10⁻⁻5 मोल पर DM³। या आप इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं 1 × 10⁻⁻5 मोल पर DM³। ये राउंड ऑफ के छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप लोग को आनी चाहिए इस लेवल पर। नाउ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 4। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्यों। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे ना, याद रखना NH टाइप कुछ बनेगा। ये NH टाइप कुछ जो होता है ना, इसको हम अमोनिया कहते हैं। बस आपने इसके अंदर जो एटम्स की तादाद है, मॉलिक्यूल की तादाद है, वो सही रखनी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 2 एटम्स मौजूद है, हाइड्रोजन के हम 6 लेंगे, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने आपको क्या दिया गया है, इन्होंने आपको Kc प्रोवाइड की है अगेन, और इन्होंने आपको प्रोडक्ट साइड के जो मोल पर DM की वैल्यू है वो प्रोवाइड कर दी। बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा है, कोई चेंज है नहीं। क्या चेंज है, सिर्फ न्यूमेरिकल की इक्वेशन चेंज है और वैल्यूज़ चेंज है, बाकी सब प्रोसीजर सेम है। पूरे स्टेप्स वैसे ही होंगे जैसे प्रीवियस के थे। आपने सबको पुट किया, आपके पास आंसर आ गया 0.1391 मोल पर DM³। कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन? अब तक आप एक ही जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ चुके हैं। अब आपके पास एक और न्यूमेरिकल है जो है कैलकुलेट द pH ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। अच्छा, ये है नहीं इस चैप्टर का, ये आपके pH से रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 एसिड बेस का, लेकिन समझ लें, अब आ गया है तो समझ लें। थोड़ा सा कुछ सीख लेंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना भाई। चलो भाई देखते हैं। आपसे कहा गया आपको pH मालूम करनी है, ठीक है। pH की फुल फॉर्म क्या होती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आप लोगों के थोड़े से MCQ टाइप चीज़ें जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। देखो 0.01 मोल आपको जो मोलैरिटी जो है HCl की प्रोवाइड की गई है और आपको pH मालूम करना है। सबसे पहले आप 0.01 को कन्वर्ट कर लें, ना भी करना चाहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने करा है तो आप कर लें। ये आपके पास आ गया 10⁻³ में। अच्छा, इसको इसमें कन्वर्ट करने का फ़ायदा जो सबसे बड़ा है ना वो ये है कि अब जब आप इसको pH के फार्मूला में पुट करेंगे ना तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। आपने पुट किया -log और H पॉजिटिव आयन की जगह पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻³ आपने कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व करना है। log 10 आपको पता है अभी 10⁻³ है ना, आपने क्या करना है -log है 10 की पावर आपके पास -3 है, -3 को आप इसके अंदर ही रहने दें और ये जो log है ना इस तरह से कर लें, माइनस बाहर रहने दें, -log मल्टीप्लाई बाय 10 और -3 कर लें। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस की चीज़ें पास ले आते हैं, -3 और log 10। बेटा log 10 जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है, तो यह आपके पास हो जाएगा -3 और log 10 आपके पास किसके इक्वल है 1 के। माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है, +3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल्स टू 3। इट्स ईजी, क्या मसला था इसमें, आसान है। तो ये आपके 2 चैप्टर्स के थे, खैर ये आ गया इसके अंदर स्लाइड में मौजूद था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज़ हम इसको आगे अलग से भी सॉल्व करेंगे। ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केसी के हैं। इसके अलावा बेटा केसी के थ्योरी के लेक्चर्स लाजमी देखें,
उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। उसमें भी मैंने बहुत सारे बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं, उन्हें देखें, कोई मसला होता है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फिर मुझे बताइएगा। MCQs की इसकी क्लासेस देखें, MCQs की इसकी काफ़ी अच्छी आपकी क्लासेस अपलोड हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर दिएगा, आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।